इस दिव्य ग्रंथ का हर अध्याय आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य ही देता है। अतः ध्यान से पूरा वीडियो जरूर सुने। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। आज प्रस्तुत है साई सच्चरित्र का 9वां अध्याय। इस अध्याय में विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन, भिक्षावृत्ति की आवश्यकता और कुछ भक्तों के अनुभव आदि विषयों का समावेश है। अध्याय 8 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सच्चरित्र नाम के प्लेलिस्ट में आप सभी अध्यायों को एक साथ भी सुन पाएंगे। बाबा की प्रेरणा और उन्हीं के आशीर्वाद से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, अवश्य बताएं। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। विषय 1, शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता थी कि बाबा के आज्ञा के बिना कोई वापस नहीं जा सकता था, और यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे कष्ट सहने पड़े। पर किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हो जाए तो फिर वह रुक भी नहीं सकता था। जब भक्त लौटने के वक्त बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा आशीर्वाद के साथ कुछ आदेश भी देते, जिसको मानना आवश्यक होता। विषय 2, तात्या कोते पाटिल। एक बार तात्या कोपर गांव के बाजार जा रहे थे। जब वे बाबा के पास गए तो उन्होंने कहा, ठहरो, जल्दबाजी ना करो और गांव से बाहर ना जाओ। शायद तात्या जल्दबाजी में थे। उन्होंने बाबा की बात पर ध्यान ही नहीं दिया और तांगा आगे बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाने के बाद 2 घोड़ों में से एक अति तीव्र गति से दौड़ने लगा, जिसके फलस्वरूप तांगा पलट गया। विषय 3, एक यूरोपियन व्यक्ति नाना साहेब से परिचय प्राप्त कर बाबा से मिलने आया। उन्हें आलीशान तंबू में ठहराया गया। उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए 3 बार बाबा के समीप जाने की कोशिश की, पर बाबा ने उन्हें रोक दिया और दूर से ही दर्शन करने को कहा। इस बात से नाराज होकर वे तुरंत शिरडी छोड़ने को तैयार हो गए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और हड़बड़ी नहीं करने को कहा, किंतु बाबा की राय की उपेक्षा कर वे तुरंत निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद तांगा पलट गया और चोट आने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल जाना पड़ा। विषय 4, भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। संभव है कुछ लोगों के मन में यह विचार आता होगा कि बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष होकर भी आजीवन भिक्षा क्यों मांगते रहे। इस प्रश्न का हल के लिए 2 दृष्टिकोण हैं। पहला, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का अधिकारी कौन। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया को त्याग संन्यास धारण कर लिया हो, वह भिक्षावृत्ति का ही अधिकारी है। अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थ आश्रमियों पर ही है। श्री साईं बाल ब्रह्मचारी थे, अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण। श्रोताओं, दरअसल यह दूसरा दृष्टिकोण पहले का ही जवाब है, क्योंकि इसे सुनकर एक सवाल सहज ही मन में आता है कि स्वयं से भोजन वे क्यों नहीं तैयार कर सकते। इसी को समझाते हुए आगे हेमांड पंत लिखते हैं, भोजन तैयार करने के लिए कुछ कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जिनसे पाप लगता है, जैसे मांजना, कूटना, पीसना इत्यादि। इसके लिए शास्त्रों में गृहस्थ आश्रमियों को कुछ यज्ञ बताए गए हैं, जैसे पूर्वजों को दान, मनुष्यों को दान इत्यादि। बाबा की भिक्षावृत्ति सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, वरन शिरडी वासियों को उनके इस यज्ञ की याद दिलाने तथा उसे करवा लेने हेतु भी था। श्रोताओं, आपको स्मरण होगा, पिछले अध्याय में वर्णन है कि बाबा की फेरी कभी छोटी तो कभी बड़ी होती थी। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता था। विषय 5, भक्तों का अनुभव, तरखड़ पिता पुत्र। यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से बाबा को कोई भेंट देना चाहता और भूल भी जाता, तो बाबा उसे याद दिला उस भेंट को प्राप्त कर उसे आशीष भी देते थे। बाबा साहेब तरखड़ प्रार्थना समाजी होते हुए भी बाबा के भक्त थे। उनकी पत्नी और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे।
एक बार ऐसा निश्चय हुआ कि माँ बेटे गर्मी की छुट्टी शिरडी में व्यतीत करें, किंतु पुत्र आशंकित हो रहा था कि पिता श्री साईं की पूजा ठीक से कर पाएंगे या नहीं। किंतु पिता के आश्वासन देने पर कि वे ठीक से पूजा करेंगे, दोनों माता और पुत्र शिरडी को रवाना हो गए। 2 दिन तो तरखट साहब ठीक ढंग से पूजा कर नैवेद्य आदि अर्पित करते रहे, किंतु तीसरे दिन वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। जब उन्हें अपने इस भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की और इस बात का विवरण अपने पुत्र को भी लिख भेजा। यह घटना बांद्रा में दोपहर के वक्त हुई थी। उसी समय दोपहर आरती के समय बाबा ने श्रीमती तरखट से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर गया था, पर भाऊ ने मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रखा। इस बात का अर्थ और किसी को तो समझ नहीं आया, पर तरखट का पुत्र समझ गया कि पिता से पूजा में कोई त्रुटि हुई अवश्य है। इसलिए वह वापस लौटने की आज्ञा मांगने लगा, किंतु बाबा ने उसे वहीं पूजन करने का आदेश दिया। श्रोताओं, यह घटना इस बात का विश्वास दिलाती है कि श्रद्धा सच्ची हो तो साईं यत्र तत्र सर्वत्र हैं। छठा विषय, श्रीमती तरखट। एक समय रघुवीर पुरंदरे शिरडी जा रहे थे। श्रीमती तरखट ने श्रीमती पुरंदरे के हाथ 2 बैंगन यह कहकर भेजा कि वे एक बैंगन का भुर्ता और दूसरे का काचारिया बनाकर बाबा को भेंट कर दें। श्रीमती पुरंदरे ने जब भुर्ता भेंट की, बाबा तुरंत कचारिया भी मांगने लगे। लोगों को जब यह ज्ञात हुआ कि श्रीमती पुरंदरे को काचारिया भी बनाने को कहा गया था, तो लोगों को बाबा की सर्वज्ञता का भान हुआ। एक बार और ऐसा हुआ कि बाबा के एक और भक्त श्री मानकर शिरडी जाकर अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। वे प्रस्थान करने के ठीक पहले श्रीमती तरखट से मिलने गए। श्रीमती तरखट बाबा के लिए कुछ भेजना तो चाहती थी, पर उस वक्त घर में कुछ भी न था। सिर्फ एक पेड़ा था, वह भी नैवेद्य अर्पण किया हुआ। अति प्रेमवश उन्होंने वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर मानकर बाबा से मिलने जाते वक्त वह पेड़ा ले जाना भूल गए। यह देख बाबा ने स्वयं याद दिलाया और बड़े प्रेम से उस पेड़े को खाकर श्रीमती तरखट की भेंट स्वीकार की। विषय 7, बाबा का संतोषपूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखट शिरडी आई हुई थी। दोपहर के भोजन के लिए सब लोग बैठे ही थे कि एक कुत्ता आया और भौंकने लगा। उन्होंने तुरंत अपनी थाली में से रोटी का एक टुकड़ा उठाकर कुत्ते को दे दिया, जिसे खाकर वह वहां से चला गया। शाम को जब वे बाबा के पास गई, बाबा ने कहा, माँ, तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया, मेरी भूखी आत्मा को बहुत तृप्ति मिली। वे सोच ही रही थी कि भला मैंने कब इन्हें भोजन कराया। तभी बाबा बोले, उस रोटी के टुकड़े को खाकर मेरे हृदय तृप्त हो गया और मुझे अभी तक ढकारे आ रही है। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इस अमृत तुल्य उपदेश को सुनकर वे द्रवित हो गई। उनके आँखों से आंसू बहने लगे। श्रोताओं, यह कथा सचमुच कितना उत्तम और शिक्षाप्रद है ना। ओम साईं। मेरे द्वारा भेजा गया बाबा का यह आशीर्वाद आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।